हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वंशिता चोपड़ा। स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक बार हमारे शो पे, जिसका नाम है बात विदेश की। आज आप लोग देख के खुश होंगे कि डायरेक्टर नितिन चावला जी केप्री एजुकेशन और इमिग्रेशन के हमारे साथ हैं। स्वागत करती हूँ सर फिर से एक बार आपका मैं हमारे शो पर। थैंक यू वंशिता, थैंक यू वेरी मच। सर, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्ट्स स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे स्टार्टिंग से ही हम सुनते आते हैं कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज एक बहुत वीक फील्ड माना जाता है, काउंट किया जाता है। तो क्या आर्ट्स के बच्चों के लिए भी स्कोप है ऑस्ट्रेलिया जाके इंटरनेशनल स्टडीज करने के लिए? क्या इनका एजुकेशन सिस्टम रहता है? जी देखिए वंशिता, पहले मैं सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम क्लियर कर दूंगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि 3 तरह के कॉलेजेस होते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो हजारों की गिनती में है, टेफ टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, या यूनिवर्सिटीज। 42 यूनिवर्सिटीज हैं, 2 प्राइवेट और 40 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। अब बात आती है कि +2 वालों के लिए करियर। देखिए +2 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल या सुपर मेडिकल। ये मेजरली 5 स्ट्रीम्स होती है, हालांकि वोकेशनल एक अलग से स्ट्रीम होती है। 6 स्ट्रीम्स हो गई हैं। बात हो रही है 10+2 आर्ट्स वालों की, जो सबसे वीक प्रोफाइल गिना जाता है। सबसे वीक प्रोफाइल गिना जाता है। अगर कॉमर्स है तो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं: बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग। मेडिकल है तो पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नॉन मेडिकल है तो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सुपर मेडिकल है तो 4 सब्जेक्ट: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स। लेकिन यहाँ आर्ट्स वाले बच्चे के लिए कोर सब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा झंझट है। खास करके बात करूँ इंडियन स्टूडेंट की, तो इंडियन स्टूडेंट के पास तो कोर्स सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। बच्चा उल्टे पुल्टे कोर्सेज ले लेता है। बच्चे ने म्यूजिक ले लिया है, बच्चे ने आर्ट्स ले लिया है, बच्चे ने होम साइंस ले लिया है, बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन ले लिया, बच्चे ने ड्राइंग ले लिया है। ऐसे बच्चों का कोई भी करियर नहीं है। हाँ, अगर आप 10+2 पास हैं, आर्ट्स किया हुआ है और आपके 4 कोर सब्जेक्ट हैं। अब मैं कोर सब्जेक्ट्स के नाम बताऊंगा जी आपको। अगर आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास होम साइंस है, आपके पास मैथमेटिक्स है, आपके पास कंप्यूटर्स है, आपके पास फैशन डिजाइनिंग है, अगर आपने इन 7 या बिजनेस स्टडीज है, इन 7-8 सब्जेक्ट में से अगर आपने कोई 4 कोर सब्जेक्ट लिए हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, वरना आपको ऑस्ट्रेलिया ट्राई नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? इंग्लिश और पंजाबी या इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों तो लैंग्वेजेस है जी। इन दोनों को छोड़ के आपके पास 4 टोटल सब्जेक्ट होने चाहिए। 3 टोटल चाहिए बेसिकली, चौथा इंग्लिश चल जाता है। 3 में अगर बच्चे ने सपोज करिए एक ले लिया इकोनॉमिक्स, दूसरा ले लिया फिजिकल एजुकेशन, तीसरा ले लिया ड्राइंग, तो सिर्फ एक ही कोर्स सब्जेक्ट गिना गया है, इकोनॉमिक्स। फिजिकल एजुकेशन और ड्राइंग कोर्स सब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह से अगर आप 10+2 आर्ट्स कर रहे हैं, ये ज़्यादातर स्कूल वालों को भी नहीं इंडिया में पता है। उनको पता ही नहीं कि इस बच्चे का क्या करियर है, क्या नहीं करियर है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपने फिजिकल एजुकेशन ली है, अगर आपने ड्राइंग ली है, अगर आपने म्यूजिक लिया है, अगर आपने कोई भी प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स ले लिए हैं, कोई भी आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसा ले लिया जिसमें मार्क्स आपके ज़्यादा लग जाएंगे, मार्क्स तो आपके अच्छे आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन आपके वीज़ा के चांसेस कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी बड़े देश में बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप 10+2 पास हैं, अगर आप आर्ट्स हैं और आपके पास 3 कोर सब्जेक्ट हैं और चौथा इंग्लिश, 4 टोटल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा के लिए। ऑलराइट सर, जैसा मैं ऑलरेडी जानना चाह रही थी क्या स्कोप है, तो आपने सब्जेक्ट के बेसिस पे ऑलरेडी मुझे क्लियर कर दिया क्या ऑप्शंस और स्कोप्स रहते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। मैं जानना चाहूंगी सर, क्या कोर्स ड्यूरेशन रहता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है फॉर द स्टूडेंट्स? जी देखिए, 10+2 आर्ट्स वाला बच्चा 2 साल का डिप्लोमा कर सकता है जी, या 3 साल की बैचलर्स डिग्री कर सकता है। 2 साल का डिप्लोमा किस में कर सकता है? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो डिप्लोमा इन बैंकिंग कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फाइनेंस कर सकते हैं। अगर आपने 10+2 आर्ट्स के बीच में कह लीजिए कि फाइन आर्ट्स किया हुआ है तो आप डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स कर सकते हैं, हालांकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। अगर आपने 10+2 आर्ट्स के बीच में होम साइंस किया हुआ है तो आप हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट ले सकते हैं, आप कलिनरी मैनेजमेंट ले सकते हैं, कुकरी ले सकते हैं, बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट्स मैनेजमेंट ले सकते हैं। ये वाले प्रोग्राम आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए डिप्लोमा 2 साल का या बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। कोर्सेज क्या क्या ले सकते हैं? कलिनरी आर्ट्स, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, या आप ले सकते हैं होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। हालांकि आप बैचलर ऑफ बिजनेस के लिए या बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि आपके पास कोर सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज होना चाहिए। ऑलराइट, जैसा कि मेरे व्यूअर्स की तरफ से सर मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि आर्ट्स एक ऐसा वीकेस्ट पॉइंट है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे सर ने बताया कि आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, यू जस्ट नीड टू चूज द राइट सब्जेक्ट, आपके पास करेक्ट सब्जेक्ट्स होने चाहिए, करेक्ट गाइडेंस होनी चाहिए। सर नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगी क्या इनटेक्स पॉसिबल है फॉर दी स्टूडेंट्स? देखिए 2 इनटेक होते हैं जी मेजर। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो 2 मेजर इनटेक होते हैं। एक होता है जुलाई और दूसरा होता है फरवरी।
मेजर इंटेक 2 होते हैं यूनिवर्सिटीज में। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की या टेफ की, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन प्रोवाइडर, जिसे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस कहते हैं, तो फिर रोलिंग इंटेक होते हैं, हर 2 महीने बाद इंटेक होता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें या आप टेफ की बात करें तो हर 2 महीने बाद, जैसे जुलाई है, जुलाई के बाद सितंबर आ गया, फिर नवंबर आ गया, फिर जनवरी आ गया, फिर मार्च आ गया, फिर मई आ गया, फिर जुलाई आ गया। तो एवरी 2 मंथ देयर इज एन इंटेक विद द प्राइवेट कॉलेज एंड विद द टेफ। लेकिन अगर बात करेंगे सिर्फ यूनिवर्सिटीज की, तो यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 2 ही इंटेक रहते हैं जी, जुलाई एंड फरवरी। ऑलराइट। इन स्टूडेंट्स के लिए सर इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या टेस्ट्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है, प्लस एडमिशन के लिए क्या कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं या सेम ही रहती हैं? एज सच देयर इज नो डिफरेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कोई GRE, GMAT, कोई SET, कोई NCLEX, कुछ भी ऐसा एग्जाम आपको नहीं देना पड़ता है। आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ता है, वो है IELTS। आप इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट देकर रखिए, IELTS है, PT है, TOEFL है या CAE है, चारों में से कोई भी एक एग्जाम, IELTS, PTE, TOEFL या CAE, कैम्ब्रिज एडवांस इंग्लिश, इन चारों में से कोई भी एक टेस्ट दे दीजिए। इक्वलेंट आपके 6 बैंड ओवरऑल होने चाहिए। अगर आप +2 पास है, 6 बैंड ओवरऑल, 5.5 इन ईच मॉड्यूल होने चाहिए। अगर आपके 5.5 ओवरऑल है तो आप बिल्कुल ट्राई मत करिए, क्योंकि आपको लेवल 3 का एडमिशन देगा कॉलेज, उसमें कोई फायदा नहीं, उसमें वीज़ा नहीं आएगा। आपको वीज़ा चाहिए तो आपके 6 बैंड ओवरऑल आने जरूरी है, 5.5 ईच मॉड्यूल में आने जरूरी है। अगर आपका एक मॉड्यूल में 5.5 है या 2 मॉड्यूल में 5.5 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जी। सर फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है इन स्टूडेंट्स के लिए? वंशिता, ऐसा होता है कि फीस स्ट्रक्चर, अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में बच्चा पढ़ता है तो 10 से 12 हज़ार डॉलर उसकी फीस होती है। अगर यही बच्चा टेफ में जाके पढ़ता है तो 12 से 18 हज़ार डॉलर फीस होती है। लेकिन यही बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो यूनिवर्सिटी में बैचलर्स डिग्री की जो फीस है वो 22-24 हज़ार डॉलर से शुरू होकर 30 से 32 हज़ार डॉलर तक जाती है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में आप जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो 10 से 12 हज़ार डॉलर साल की फीस, 5 से 6 लाख। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो 12 से 18 हज़ार डॉलर, मतलब 7-8 लाख रुपया साल की फीस गवर्नमेंट कॉलेज में। यही अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या डिग्री करने के लिए जा रहे हैं तो आपकी फीस 22-24 हज़ार डॉलर, मतलब 10-11 लाख से शुरू होके 30-32 हज़ार डॉलर तक, 15 लाख तक साल की फीस आपकी चली जाती है जी। सर जैसे आपने मुझे एक वेरिएशन बताया कि डिप्लोमा और डिग्रीज और डुअल कोर्सेज रहते हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोर्सेज के हिसाब से, फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का भी कुछ चेंज आता है या सेम रहता है? बिल्कुल आता है जी। अगर आपने 3 साल की बैचलर्स डिग्री करी है ऑस्ट्रेलिया में तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो भी आपको 2 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप +2 पास है तो आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा फुल टाइम। और जहां तक पार्ट टाइम जॉब की बात है, बच्चा पहले दिन से ही 40 घंटे काम कर सकता है। एज सुन एज आपका मेन कोर्स स्टार्ट होता है, यू आर अलाउड टू वर्क 40 आवर्स पर फोर्टनाइट। 15 दिन में 40 घंटे, मतलब एक हफ्ते में 20 घंटे हो गए कुल मिला के। अगर बात करें तो 40 घंटे पर फोर्टनाइट आप काम कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब में। और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी इसके बाद आप काम कर सकते हैं फुल टाइम। हालांकि पढ़ाई भी वंशिता ऐसा नहीं होता कि वो सारा साल पढ़ाई जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुल मिला के साल में 9 महीने पढ़ाया जाता है, 4.5 महीने का एक सेमेस्टर होता है, 9 महीने पढ़ाते हैं और 3 महीने की आपको फुल टाइम छुट्टियां मिलती हैं। इन छुट्टियों में भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो खुली अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास खुला काम करने के लिए, ओपन वर्क परमिट के लिए बच्चा किसी भी तरह से जॉब जो है वो कर सकता है। दैट्स ग्रेट सर, काफी सारी नई चीजें हमें जानने को मिली आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों निराश मत होइए, अगर आप भी चाहते हैं आर्ट्स फील्ड से और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आज ही कांटेक्ट कीजिए फ्री काउंसलिंग के लिए 9876585858 पर। और भूलिएगा मत हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करना, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप और भी किसी स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो बेस्ट सिर्फ आपने नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना है और हमारी न्यू वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।